एआई की दुनिया भाई जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से उसकी भूख भी बढ़ रही है। ऊर्जा की भूख। पर सोचिए, क्या हो अगर इस बड़ी समस्या का समाधान हमारी पृथ्वी पर हो ही नहीं, बल्कि स्पेस में हो। जी हाँ, अंतरिक्ष में। चलिए आज इसी चौंकाने वाली संभावना की तह तक चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने एआई आज तो हर जगह है ना? हमारे फोन में, हमारे काम करने के तरीके में, हर चीज में। पर कभी ये सोचा है कि ये असल में रहता कहाँ है? मतलब इसका कोई फिजिकल शरीर तो है नहीं, तो फिर इसकी मौजूदगी है कहाँ? और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में एक बहुत बड़ी छिपी हुई समस्या सामने आती है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में एआई की इसी अनदेखी एनर्जी प्रॉब्लम को समझते हैं। ये जेनरेटिव एआई बूम की वो कीमत है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर जिसे हम सब चुका रहे हैं। देखिए, एआई असल में सिर्फ कोई कोड या सॉफ्टवेयर नहीं है। ये रहता है विशाल बिजली के भूखे डेटा सेंटर्स में। सोचिए, ऐसी जगहें जहां हजारों लाखों की संख्या में खास जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स दिन रात एक साथ काम करते हैं। तो एआई की ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब है दुनिया भर में बिजली की खपत में एक जबरदस्त उछाल। ये डेटा सेंटर्स ये तो जैसे बिजली पीते हैं। अच्छा, अब जो पारंपरिक डेटा सेंटर्स हैं और जो एआई वाले हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। पुराने वाले डेटा सेंटर्स का काम था हम तक कंटेंट पहुंचाना, जैसे कोई वीडियो, तो सारा ट्रैफिक, सारी स्पीड बाहर की दुनिया की तरफ थी। लेकिन एआई डेटा सेंटर्स वो बिल्कुल अलग हैं। उनका सारा जोर, सारी बैंडविड्थ डेटा सेंटर के अंदर ही खर्च होती है, जहां एआई मॉडल्स आपस में एक दूसरे से ही तेजी से बात करते हैं, जानकारी प्रोसेस करते हैं। और ये अंदरूनी स्पीड, ये कितनी तेज है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई डेटा सेंटर्स में ये स्पीड 1 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये पेटाबिट क्या है? तो इसे ऐसे समझिए, ये है 10 लाख गीगाबिट प्रति सेकंड। जी हाँ, हमारे आपके घरों में जो सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन होता है ना, उससे भी 10 लाख गुना ज्यादा तेज। बस कल्पना कीजिए। तो सवाल ये है कि ऊर्जा की इस बेहिसाब भूख का आखिर समाधान क्या है? बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए अब जरा नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे बाहरी अंतरिक्ष यानी स्पेस से इसका हल निकल सकता है। और इसमें सबसे आगे हैं गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर, जो सूरज से सीधे एआई को पावर देने की योजना बना रहा है। और सुनिए, ये आइडिया इतना इतना अलग है कि इसे लिटरली आउटलैंडिश कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा आइडिया जो सचमुच में इस दुनिया से बाहर का लगे। जरा सोच कर देखिए, डेटा सेंटर्स को जमीन पर बनाने की बजाय उन्हें सीधा स्पेस में लॉन्च कर दिया जाए और उन्हें 24 घंटे 7 दिन सूरज की कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा से चलाया जाए। और नहीं, ये कोई साइफाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत में हो रहा है। गूगल रिसर्च अपने प्रोजेक्ट सनकैचर पर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। और तो और, खबरों की माने तो हमारा इसरो भी स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर स्टडी कर रहा है। तो सवाल है, ये सिस्टम काम कैसे करेगा? प्रोजेक्ट सनकैचर का जो प्लान है, उसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम, पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में ढेर सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करना। दूसरा कदम, इन सैटेलाइट्स को एक दूसरे के बहुत पास एकदम घने झुंड में रखना। तीसरा, एक ऐसी ऑर्बिट में घूमना जहां से सूरज कभी ना छिपे, मतलब लगातार धूप मिलती रहे। और बस चौथा और आखिरी कदम, एआई के सारे भारी भरकम काम को पूरी तरह से इसी सोलर एनर्जी पर चलाना। सुनने में तो ये सब बहुत शानदार लग रहा है ना, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ भी बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इस सपने के रास्ते में अरबों खरबों डॉलर की असली बाधाएं खड़ी हैं। तो चलिए अब जरा जमीन पर आते हैं और इन बड़ी बड़ी चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। मोटे मोटी 4 मुख्य चुनौतियां हैं। सबसे पहली, सोलर रेडिएशन का खतरा। दूसरी, गर्मी। स्पेस के वैक्यूम में गर्मी को बाहर कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। तीसरी चुनौती है मेंटेनेंस। भाई, एक बार कुछ ऑर्बिट में पहुंच गया और खराब हो गया तो उसे ठीक करने का कोई आसान या सस्ता तरीका नहीं है। और आखिर में सबसे बड़ी चुनौती, पैसा। लागत इतनी कम होनी चाहिए कि वो जमीन पर बने डेटा सेंटर्स का मुकाबला कर सके।
हाँ, लेकिन रेडिएशन वाली चुनौती पर एक अच्छी खबर है। गूगल के जो शुरुआती टेस्ट हुए हैं उनके नतीजे काफ़ी पॉजिटिव हैं। गूगल के एक रिसर्चर ट्रैविस बील्स बताते हैं कि उनके टीपीयू चिप्स रेडिएशन के सामने उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत निकले। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है और इससे लगता है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी शायद मुमकिन हो सकती है। आखिर में सारी बात आकर अटकती है पैसे पर। गूगल का साफ कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है तो 2030 के दशक के बीच तक सैटेलाइट लॉन्च करने की कीमत $200 प्रति किलोग्राम तक गिरनी ही होगी। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट है। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये भविष्य की एक सच्चाई बनने वाला है या फिर सिर्फ एक बहुत महंगी कल्पना बनकर रह जाएगा? चलिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए इतिहास में हुए कुछ ऐसे ही बड़े प्रयोगों पर नजर डालते हैं। इसको समझने के लिए दो उदाहरण सबसे सही हैं। एक तरफ है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट नैटिक। उन्होंने पानी के अंदर डेटा सेंटर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। ये हमें याद दिलाता है कि हर बड़ा बोल्ड आइडिया कामयाब नहीं होता। लेकिन फिर दूसरी तरफ है स्पेसएक्स का स्टारलिंक। जब ये शुरू हुआ था तो सबने मजाक उड़ाया था, पर आज ये एक जबरदस्त कामयाबी है। इसने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर शक करने वालों को गलत साबित कर दिया। तो मतलब साफ है, इस नए प्रोजेक्ट का नतीजा कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या एआई को स्पेस में ले जाना टेक्नोलॉजी की दुनिया का अगला ज़रूरी कदम है, या फिर ये पृथ्वी पर मौजूद असली ऊर्जा समस्याओं से हमारा ध्यान भटकाने का एक खतरनाक और बेहद महंगा तरीका है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही शायद हमारे आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा।